आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपका वेब ब्रिज में एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है, वो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आपका इंडिकेटर का डिस्प्ले में यदि एडीसी एरर करके लिखा दिखा रहा है तो आपका इंडिकेटर में एडीसी एरर वाला प्रॉब्लम है। यदि इंडिकेटर के डिस्प्ले में एक्सेस लोड करके लिखा दिखा रहा है तो आपको एक्सेस लोड वाला प्रॉब्लम है। यदि इंडिकेटर के डिस्प्ले में प्रिंटर नॉट फाउंड प्रिंटर नॉट फाउंड करके लिखा दिखा रहा है और प्रिंट नहीं निकाल रहा है तो आपको प्रिंटर नॉट फाउंड वाला प्रॉब्लम आपको वेब ब्रिज में है। यदि वो डिस्प्ले इंडिकेटर का डिस्प्ले पूरा ब्लैंक है, लाइट आ रहा है या तो लाइट लाइट भी नहीं आ रहा है, मतलब लाइट फिर भी लाइट आ रहा है लेकिन कुछ आ नहीं रहा है, काम नहीं हो रहा है, तो आपको डिस्प्ले नॉट शोइंग ये वाला प्रॉब्लम आपको पकड़ना पड़ेगा। यदि इंडिकेटर का जो डिस्प्ले में वेट दिखाता है वो वेट में ओनली ज़ीरो दिखा रहा है और कुछ भी नहीं दिखा रहा है। खाली प्लेटफॉर्म में कुछ लोड देने के बाद, गाड़ी चढ़ाने के बाद कहीं भी आपको जीरो छोड़ के और कुछ नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज़ीरो शोइंग ओनली ये वाला प्रॉब्लम आपको पकड़ना पड़ेगा। या तो जीरो मतलब आपको जो वेट दिखाता है वहाँ पे जीरो नहीं आ रहा है, जीरो छोड़ के और कुछ भी आ रहा है लेकिन वेट स्टेबल है, आपको 200 400 या -20 -40 ऐसा है, लेकिन ज़ीरो नहीं आ रहा है ऑटोमेटिकली। तो आपको खाली प्लेटफॉर्म में, ऑब्वियसली खाली प्लेटफॉर्म में आपको जीरो नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज़ीरो नॉट कमिंग ये वाला प्रॉब्लम आपको पकड़ना पड़ेगा। यदि आपका वेट स्टेबल नहीं हो रहा है, वेट 20 30 40 200 500 ऐसे करके भगता है, वो माइनस में भी हो सकता है, 20 30 -20 -30 ऐसे करके हुई हो सकता है, ये वाला प्रॉब्लम आपको हो रहा है, वेट स्टेबल नहीं हो रहा है कुछ लोड देने के बाद या खाली प्लेटफॉर्म में वेट आपका स्टेबल नहीं हो रहा है, तो आपको फ्लिकरिंग वाला प्रॉब्लम है, ये आपको पकड़ना पड़ेगा। यदि आपका डेट एंड टाइम दिखाता है वो अगर मिसमैच हो चुका है, मतलब वो आपका सही नहीं आ रहा है, ऑटोमेटिकली मिसमैच हो चुका है, या तो आरएसटी जो आरएसटी आप वेमेंट लेते हैं आरएसटी ऑटोमेटिकली स्किप कर जा रहा है, एक के बाद दो नहीं, एक के बाद तीन या चार ऐसा कुछ आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, सीरियली नहीं आ रहा है। या तो वेमेंट का जो सीरियली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपको ऑटोमेटिकली कैंसिल हो रहा है, या तो स्टेप भी स्किप कर रहा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। या तो वेट डिफरेंस हो रहा है, बाहर का कोई कांटा या टेस्ट वेट से आपको वेट ब्रिज डिफरेंस हो रहा है, मतलब वेट में डिफरेंस अंतर आ रहा है, तब आपको लॉगिन देकर एक बार, मतलब ऑल्ट एल प्रेस करने से एक लॉगिन पासवर्ड मांगता है, या तो आपको मशीन ऑन करने समय एक लॉगिन पासवर्ड पूछता है मशीन आपसे, तो उसमें 44644 डालना पड़ता है। वो डालने से अगर लॉगिन आर या लॉगिन ई ये दोनों में से कोई भी नहीं दिखाता है, दूसरा कुछ दिखाता है, तो आपको एरर 45 वाला प्रॉब्लम आपके मशीन में है कंफर्म। तो एरर 45 वाला प्रॉब्लम आपको वीडियो पकड़ना पड़ेगा, वो देखकर सॉल्व करना पड़ेगा। एक बात गौर कीजिएगा, जब आपको एरर 45 वाला प्रॉब्लम वीडियो देख के सॉल्व कर रहा है तो उसमें एक खतरा रहता है कि आपको जो डाटा है उसमें जो सेव्ड डाटा है वो उड़ने का खतरा रहता है, मतलब वो डिलीट होने का चांस रहता है। ठीक है, उसका एक प्रोसेस में डिलीट करने का चांस रहता है। तो आपको अगर चाहिए वो डाटा, आपको ज़रूरत है, तो आपको पहले उसको कहीं भी एक्सटर्नल डिवाइस में उसको बैकअप के तौर पर रखना पड़ेगा। आप अगर आपको वेब ब्रिज में वेब डिफरेंस आपको नोटिस हो रहा है, आपको दिखा रहा है वेट डिफरेंस है, मतलब आप बाहर का गाड़ी से या बाहर का या टेस्ट वेट से आपको वेट डिफरेंस मिल रहा है, या तो टेस्ट वेट से वेट डिफरेंस मिल रहा है तो आपको वेट डिफरेंस है, या तो आपका गाड़ी से वेट डिफरेंस मिल रहा है, तो आपके एक काम कीजिए, बाहर का जिस गाड़ी से, अब बाहर का जिस कांटा से अब गाड़ी लाकर कैलिब्रेशन किए थे, उसी कांटे से 3 या 4 गाड़ी लाकर वेट करके एक बार डिफरेंट वेट में वेट करके एक बार आपके कांटा के साथ टैली करके मिला के देखिए। या तो वेट टेस्ट वेट से आप कैलिब्रेशन किए थे तो पूरा टेस्ट वेट डाल के एक बार देखिए, 15 टन 20 टन जो भी है एक बार डाल के देखिए। अगर डिफरेंस अंतर आ रहा है, मतलब 20 kg छोड़ दिए, 20 kg ये नेग्लिजिबल है, 20 kg से ज़्यादा अगर आपको डिफरेंस आ रहा है तो उसमें आपको वेट डिफरेंस वाला प्रॉब्लम है, ये पकड़ना पड़ेगा। यदि आपको वेट डिफरेंस आ रहा है तो सामने पीछे, मतलब प्लेटफॉर्म जो होता है उसका फ्रंट साइड या बैक साइड कहीं भी हर जगह अलग अलग वेट दिखा रहा है, एक ही सेम वेट नहीं दिखा रहा है, तो आप तब एक काम कीजिए, आपका जो मैक्सिमम कैपेसिटी है कांटा का, मान लीजिए आपका 60 टन कैपेसिटी है, तो आप एक 20 टन का गाड़ी ले लीजिए, मतलब 1/3 किया कि आपको कैपेसिटी से 1/3 लोडेड गाड़ी व्हीकल या टेस्ट वेट कुछ भी ले लीजिए। तो आप क्या कीजिए,
जो प्लेटफॉर्म है उसका सामने पीछे मतलब हर जगह, मतलब सामने वाला पोर्शन पे, पीछे वाला पोर्शन पे, फ्रंट साइड बैक साइड पे रख के देखिए। और फिर भी वो अगर गाड़ी हो तो मुंह घुमा के, मतलब उल्टा साइड मुंह करके ऑपोजिट डायरेक्शन में उठाइए, गाड़ी उठा के फ्रंट साइड में बैक साइड में हर जगह देखिए। और वो वाला आपको जो रीडिंग आ रहा है, वेवमेंट आ रहा है, वो आप नोट कीजिए, वेट आ रहा है वो नोट कीजिए। और फिर बाद में देखिए अगर 10 kg अगर अंतर हो रहा है कहीं भी, तो आपका वो निगलेक्ट कर सकता है। 10 kg में करना डिफरेंस नहीं आता। अगर 10 kg से ज़्यादा आता है, 20 kg, 30 kg, 40 kg या 100 kg ऐसा आता है, तो आपको उसमें करना डिफरेंस का प्रॉब्लम है। यदि आप इंडिकेटर में प्रिंटर का कमेंट जो होता है, प्रिंटर लेना चाहते हैं, प्रिंट लेना चाहते हैं, लेकिन आप वो कमेंट डालने के बाद प्रिंट नहीं निकल रहा है, ठीक है, प्रिंटर ऑन है, आपका मशीन ऑन है, सब ठीक है, आप प्रिंट का कमेंट देने के बाद प्रिंट नहीं निकल रहा है और प्रिंटर नॉट फाउंड करके लिखा भी नहीं दिखा रहा है, तो आप तब आपको प्रिंटर नॉट कमिंग, मतलब प्रिंट नॉट कमिंग, प्रिंट नॉट कमिंग, ये वाला प्रॉब्लम आपको पकड़ना पड़ेगा और इसी का वीडियो देख के आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और मान लीजिए आप प्रिंट दे रहे हैं, प्रिंट के लिए कमेंट दे रहा है, प्रिंट भी निकल रहा है, पूरा जैसे प्रिंट निकलता है प्रिंट भी निकल रहा है, लेकिन उसमें क्या है, आपका जो लैंग्वेज है, जो इंग्लिश स्टैंडर्ड लैंग्वेज, वो वाला लैंग्वेज में प्रिंट नहीं निकल रहा है, कुछ दूसरा, कुछ अचानक से अननोन लैंग्वेज आ जा रहा है, या तो मिस अलाइनमेंट हो रहा है, एक के ऊपर एक छप जा रहा है, या तो क्लियरिटी नहीं है उसमें, ऐसा कुछ हो तो आप एक काम कीजिए, 3-4 और भी प्रिंट डाल के देखिए, प्रिंट कमेंट डालिए, प्रिंट निकाल के देखिए। हर में अगर आप हर किसी प्रिंट में सेम प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको प्रिंटर में जंक प्रिंट ऐसा प्रॉब्लम है, प्रिंटर जंक वाला जो प्रॉब्लम है, उसी का वीडियो देख के आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।